हाय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहिनी तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे वर्क करती है हमारे नेचर में। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है। अब कई लोगों का आंसर है कि पॉपुलेशन क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें मतलब सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं और एक एरिया में रहते हैं तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हाँ, सेम स्पीसीज सेम एरिया में एक रह रही है, उसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। कह नहीं सकते, बल्कि वही पॉपुलेशन होती है। पर क्या कोई ऑर्गेनिज्म नेचर में कोई ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर अकेले रह सकता है? तो इसका आंसर नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर अकेला नहीं रह सकता। तो एक मैं बता दूं कि पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हो, पॉपुलेशन इन नेचर में बी रियली फाइंड आइसोलेटेड। कोई भी स्पीसीज है वो नेचर में रियली फाइंड आइसोलेटेड पाई जाती है। ठीक है, रियली मतलब रेयर केस में आइसोलेटेड पाई जाए, आइसोलेटेड। सिंगल इंडिविजुअल, देखा बात है, सिंगल इंडिविजुअल। किसी भी स्पीसीज का हो, एनी स्पीसीज। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अभी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अभी पहले थोड़ा बता लिख लूं। ऑटोट्रॉप्स like plant नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें बात हुई कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर सिंगल नहीं रह सकता है। ठीक है, रेयर केस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं, अपने खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में बात करें, कोई हेटेरोट्रॉप्स है तो वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। कोई भी दूसरा, अगर कोई एनिमल है तो वो प्लांट पे भी डिपेंड करता है, एनिमल पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह ऑटोट्रॉप्स में आना है। ऑटोट्रॉप्स में क्या आता है? प्लांट किस पे डिपेंड करता है? प्लांट तो मतलब सिंगल रह सकता है, परंतु उसकी जो रूट्स होती है ना, उनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बैक्टीरिया। हमने लिखा भी है प्लांट्स फॉर बेसियम नाइट्रोजन फिक्सेशन। बीजे क्या, ब्लूग्रेन एल्गी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनको फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया चाहिए होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन। अब मैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है। मैं बता चुकी हूँ पहले ही आपको डेफिनेशन, फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि अब मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी में जितना दिया गया है मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने आपको वर्बली सब कुछ बता दिया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, इकोलॉजी, कम्युनिटी, मैंने सब कुछ बता दिया, बायोम, सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो मैंने एक वर्बली बताया था। अब मैं डिटेल में बता रही हूँ जो कि आपकी इकोलॉजी में जैसा लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म group of same species living in a particular area are breeding together, produce fertile offspring। इसमें क्या, कोई भी स्पीसीज एक सेम स्पीसीज है, ठीक, और सेम एरिया में रह रही है, पर्टिकुलर एरिया। जैसे मैंने एरिया की बात करी, यहाँ पे क्या हो गया, पर्टिकुलर एरिया, कोई टाउन हो गया, विलेज हो गया,
टाउन, विलेज, और क्या कहते हैं कंट्री या डिस्ट्रिक्ट, कोई भी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, कोई भी पर्टिकुलर एरिया हो गया, उसमें क्या कहते हैं सेम स्पीसीज, कोई एक सेम स्पीसीज के बारे में बात करें, जैसे कोई एक सेम स्पीसीज हो गया, प्लांट की ले लो, बर्ड की ले लो, कोई भी स्पीसीज है वो सेम होनी चाहिए, उसके एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रीडिंग का भी, ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्या होता है ब्रीडिंग मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ब्रीडिंग टर्म दिया गया है कुछ नहीं, ब्रीडिंग का मतलब है, ब्रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रीडिंग टर्म यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट प्रोजेनीज फॉर्म प्रोजेनीज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इसमें क्या यहाँ पे बात किया गया है कि इसमें एक बच्चे का डाउट आया था कि मैम जो ब्रीडिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, हमने यहाँ पे ब्रीडिंग टर्म यूज किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था तो उसमें बात किया था कि ब्रीडिंग, तब किसी बच्चे का एक डाउट आया था कि मैम ब्रीडिंग टर्म तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, क्या एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन होती है क्या वो पॉपुलेशन काउंट नहीं की जाती? तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी पॉपुलेशन ही होती है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जो पॉपुलेशन होती है उसको भी हम पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। क्या होता है? सेक्सुअल, इसमें भी लिखा है ब्रीडिंग टर्म यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्रोजेनीज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर एज ए पॉपुलेशन। उसको भी हम पॉपुलेशन ही काउंट करेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लेमाइडोमोनाज हो गया, क्या हो गया? क्लेमाइडोमोनाज। क्लेमाइड कहाँ पौंड में पाया जाता है, तो उससे तो क्लेमाइडो एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको याद रहेगा। क्लेमाइडोमोनाज पॉन्ड में, किसमें पाया जाता है? पॉन्ड में। और क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो आई होप अब आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पॉपुलेशन होती है क्या उसको भी हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं? तो हाँ बिल्कुल, उसको भी हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं। ये तो आपकी रही इतनी बात, क्या पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, कोई टाउन हो गया, विलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कंट्री हो गया, या कोई ग्लोब हो गया, पूरे ग्लोब के बारे में बात कर लो, ठीक है, उसको हम पर्टिकुलर एरिया बोलेंगे। अब स्पीसीज की बात कर लो, किसी भी एक सेम स्पीसीज ले लो, चाहे बर्ड की ले लो, चाहे प्लांट की ले लो, चाहे इंसेक्ट की ले लो, किसी की भी सेम स्पीसीज हो, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हो ब्रीडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रीडिंग का मतलब एक सिर्फ टर्म यूज कर दिया गया है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी पॉपुलेशन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉपुलेशन के थ्रू होती है, ठीक है, उसके थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो, उसको भी हम पॉपुलेशन काउंट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी उनकी पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले पॉपुलेशन इकोलॉजी, लिविंग और नॉन लिविंग सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अब आपको जो आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में जैसी इंफॉर्मेशन दी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। पहले मैं लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको मैं समझा सकूँ और आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। इस वजह से मैं पहले लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए और आप चीज़ों को समझो, देखो, तब आपको पता चले, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस इवोल्यूशन प्लस इकोलॉजी। अब जेनेटिक्स की बात करें, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है? अगर कोई पूछे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है, अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स, अभी देखो मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, आई होप आप हमसे भी अच्छे हो, क्या पता आप हमसे भी अच्छे हो, है ना।
आप हमसे भी अच्छे हो, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती है, क्या सबकी जेनेटिक्स एक सी होती है? इसका आंसर है नहीं, सबकी जेनेटिक्स एक सी नहीं होती है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं अच्छी दिख रही हूँ या आप बहुत अच्छे हो, ये एक जेनेटिक्स हो गई है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या था? पहले हम लोग कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, आराम से रहते थे, तो वहाँ पे खाना बनाते थे, खाना बनाया जो मिल गया आराम से बनाया, जानवरों को मारा, पकाया, आराम से खाया, कोई मतलब नहीं थी। हमें पढ़ाई से ना मतलब था, ना हमें कोई स्कूल जाने से मतलब था, ना हमें कोई काम करने से मतलब था, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। और पता नहीं कौन एक इंसान था जो जंगलों से निकल के बाहर आया, उसने इतना सब बढ़ा दिया। आज अगर कोई वो इंसान एक जंगल से बाहर ना निकल के आता ना, तो हम लोग आज जंगल में होते, आराम से रहते, खाते पीते, बस, ठीक है। तो ये हो गया रूल। पहले क्या था? हम लोग जंगलों में रहते, अब कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं, हमारे घर हो गए हैं अपने। क्या हो गया? अपने घर हो गए, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। पहले ऐसे चलते थे इंसान, फिर ऐसे 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 हो गए ना, अब बिल्कुल सही हो गए हैं, ठीक। वो भी मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी में बता ही चुकी हूँ, बायोटिक एबायोटिक के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ, एट द पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की बात आ गई। नेचुरल सिलेक्शन क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व क्या है? एट द पॉपुलेशन लेवल नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब क्या हो गई? इफ सेम, यदि सेम ट्रेट है, इफ सेम ट्रेट्स सुप्रीमली हेल्पफुल होल पॉपुलेशन, क्या है? अगर कोई पॉपुलेशन है वो क्या है कि यदि कोई सेम ट्रेड की है, वो अपने पॉपुलेशन के लिए लाभदायक है, क्या है? लाभदायक है, हेल्पफुल है, हेल्पफुल है, तो क्या होगा? वो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा, उसको नेचर क्या करेगा? आगे मैं लिख दे रही हूँ उसके बाद, देन नेचर नेचर प्रमोट पॉपुलेशन, अरे ट्रेड, सॉरी प्रमोट ट्रेड्स। क्या है? अगर कोई सेम पॉपुलेशन है, अगर कोई सेम ट्रेड की पॉपुलेशन है, अगर वो नेचर में रह रही है और वो अपने मतलब नेचर को बढ़ा, नेचर में सर्वाइव कर पा रही है। जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक हो गया ए, ठीक है, एक स्पीसीज बी, एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, ठीक है। तो एक स्पीसीज क्या होगी? एक जर्नलिस्ट मेटालिस्ट, जैसे कि आपको याद है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट क्या होता है? ये हो गया जर्नलिस्ट, ये हो गया स्पेशलिस्ट। अब आपको समझ में आओ, जर्नलिस्ट मतलब जर्नल लोग, हाँ ठीक है, वो उनकी वही जो खाना पीना सेम है, वही उन्हें जो कुछ भी मिल जाए, जर्नल है। उन्हें क्या होता है? किसी को खाने को नहीं मिलता है, तो जो जर्नल लोग होते हैं ना, उन्हें ठीक है, हमें खाना मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है, आराम से हम रह सकते हैं। स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? क्या होता है? उनको सिर्फ अगर उन्हें दाल चावल पसंद है तो उन्हें वही चाहिए। उनको अगर उनका शेड्यूल बन गया कि हमारा खाना आज ये है, कल वो है, तो उन पे वही टाइम पे क्या चाहिए? उन्हें वही खाना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मैं और मेरी दोस्त गई है रेस्टोरेंट में, ठीक है, खाना खाने। एक दिन मैं और मेरी दोस्त खाना खाने गई है, तो मैंने क्या होगा,
दाल चावल ऑर्डर कर, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। क्या कर दिया? पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो एक दिन वो पिज्ज़ा खा लिया, उसे बहुत टेस्टी लगा। उसके दूसरे दिन हम लोग फिर गए रेस्टोरेंट में। मैंने कहा कि नहीं यार कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, आज खाते हैं कुछ दूसरा। तो वो मेरी फ्रेंड क्या बोली, नहीं नहीं मैं बस पिज्ज़ा ही खाऊंगी क्योंकि मुझे पिज्ज़ा ही पसंद है। तो क्या हो गया, मैं जर्नलिस्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है पिज्ज़ा मंगा लो, मैं पिज्ज़ा खा लूँगी, तुम कुछ भी मंगा लो मैं वो खा लूँगी, ठीक है मुझे खाने से ही मतलब है। मैंने खा लिया आराम से, पिज्ज़ा मंगाया उसने, मैंने पिज्ज़ा खा लिया। उसने क्या, वो उसको सिर्फ पिज्ज़ा चाहिए था, उसने सिर्फ पिज्ज़ा ही खाया। तो क्या हो गया, वो हो गया स्पेशलिस्ट और हो गया जर्नलिस्ट। तो क्या जो पिज्ज़ा खाएगा उसको हमारा नेचर सिलेक्ट कर लेगा। जो पिज्ज़ा खाएगा वो डेली डेली पिज्ज़ा खाएगा तो नेचर नहीं सिलेक्ट करेगा। नेचर उस चीज़ को सिलेक्ट करेगा जो चीज़ क्या कहते हैं हमारे नेचर में है। हमारे नेचर में अच्छा हम लोग कितना सर्वाइव कर सकते हैं, हमें कितनी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं जो मेरी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए। नेचर सिर्फ उसको ही सिलेक्ट करता है जो क्या है, हर चीज़ पे मतलब खा पी सकता है, हर तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, अपने रिप्रोडक्शन। नेचर में सिर्फ वही, पहले क्या था, एक सिर्फ बायोलॉजी में एक ही टर्म यूज़ किया गया। नेचर में अगर हम आए हैं तो ब्रीडिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब इंसान ने सब अपने शौके बना लिए हैं, ठीक है। तो जर्नलिस्ट क्या हो गया है कि सब कुछ खा लेगा जो मिल जाएगा। जैसे अगर कोई खटिया पे लिटा दे रहा है, खटिया पे, चारपाई पे लेटे जा रहे हैं, किसी ने बेड पे लिटा दिया तो वो बेड पे लेट गया, सोफा पे लिटा दिया सोफा पे। और स्पेशलिस्ट क्या होता है कि नहीं मुझे सोफा ही चाहिए, मैं अपने घर पे सोफा पे ही सोती थी, मैं एसी में ही रहती थी अपने घर पे, मुझे एसी ही चाहिए आपके यहाँ। तो वो हो गया स्पेशलिस्ट। तो ऐसे लोगों का नेचर सेलेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सोफा हर जगह नहीं अवेलेबल है, हर जगह पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। The traits helpful for reproduction and survival of a species। मैं बता चुकी है आपको, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन सिर्फ उसे जो नेचर में वही रह सकता है। डार्विन जी ने भी एक बात कही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव कर पाएगा जो नेचर में अपने नेचर के थ्रू रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एडाप्टेबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? की हाई होनी चाहिए। आर वैल्यू, उसकी आर वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। उसकी आर मीन्स रिप्रोडक्शन वैल्यू, रिप्रोडक्शन हाई होना चाहिए। यहाँ पे आर इक्वल टू, यहाँ पे लिखे दे रहे, क्या हो गया, रिप्रोडक्शन वैल्यू उसकी हाई होनी चाहिए। अब हो गया है रिप्रोडक्शन फिटनेस, उसकी रिप्रोडक्शन फिटनेस भी हाई होनी चाहिए। यहाँ पे ही लिखे थे। रिप्रोडक्शन हाई इवन become after utilizing less resource। आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन कैसे वर्क करती है, पॉपुलेशन में क्या उसके क्या कहते हैं, क्या है उसका एरिया, क्या है, कैसे रहता है, कैसे इवॉल्व होता है, उसकी जेनेटिक्स क्या होती है। कल मैं आपको बताऊंगी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है।